आदत के मेला के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम कुछ मिसाल लिए हैं, मिसाल के तौर पे आपको इस आदत के बारे में हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिस्किट है, ठीक है। अगर एक पैकेट होगा तो उसमें कितना बिस्किट होगा, और एक डब्बा होगा तो उसमें कितना बिस्किट होगा, इसी के बारे में हम लोग को जानने की कोशिश करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम मंडी जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो या तो एक लेते हैं, या तो एक पैकेट या एक डब्बा। तो अगर एक पैकेट अगर हम एक पीस लेते हैं तो यानी कि उस डब्बे में से यानी कि वो जो पैकेट है, पैकेट में से हम एक पीस को निकालते हैं, एक बिस्कुट को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पैकेट को हम लोग जैसे कि तैसे छोड़ देते हैं, और एक डब्बा है तो डब्बे में से एक बिस्किट के पूरे पैकेट को हम लोग निकालते हैं। ये डब्बा जो है, एक डब्बे में अगर मान लेते हैं कि एक डब्बा है तो एक डब्बा में बिस्किट जो है, बिस्किट का जो नंबर है यानी कि आदाद है वो कितना हो सकता है, 100 हो सकता है। अगर एक पैकेट बिस्किट की बात करें तो एक बिस्किट में कितने नंबर्स हो सकते हैं, कितने आदाद हो सकते हैं, तो 10 हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम बात कर रहे हैं। और एक बिस्किट हम लिए, तो जैसे अगर हम, याद है 1 क्लास का आप लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन अगर हम इसको 1 मानते हैं, इसको 10 मानते हैं, और तो इसको हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो अगर हम लोग को बोला जाएगा कि ये तीनों मिला के कितने अदद होंगे, तो तीनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 100, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बच्चों बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1, 1 और 1, यानी कि टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, कितने अदद हो जाएंगे, 111। जैसे 1 हुआ तो इकाई, 2 हुआ तो दहाई, 3 हुआ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100। यानी कि एक डब्बे में कितना बिस्किट हो जाएगा, कम से कम 100 बिस्किट हो सकता है, और एक पैकेट में कम से कम 10 बिस्किट हो सकता है, और एक बिस्किट तो एक बिस्किट है। तो अब इसको हम लोग को समझने की जरूरत है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 बिस्किट है, ठीक है, कितना है, 2 बिस्किट है। यहाँ पे भी कितना है, पैकेट, 2 पैकेट है, हम ऐसे और हल्का फुल्का बना दे रहे हैं, ये 2 पैकेट है, ठीक है, बिस्किट का 2 पैकेट है। और यहाँ जो डब्बा रखा हुआ है वो भी 2 है, ठीक है, वो भी कितना है, 2 है, 2 डब्बा रखा हुआ है, ये भी बिस्किट का, ठीक है, बिस्किट का ये डब्बा है, ठीक है। ये बिस्किट का एक मिसाल बता रहे हैं हम, ये कितना है, बिस्किट का डब्बा है, ठीक है, ये बिस्किट का डब्बा। तो अब देख लीजिए बच्चों कि यहाँ पे कितना है अदद, यहाँ 2 अदद है, यहाँ पे कितना है, यानी 2 गुना 10 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 100, ये कितना हो जाएगा, 200। अब कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों को बोला जाएगा कि इसमें टोटल आदाद जो है वो कितने हैं, तो कितना हो जाएंगे, 200 प्लस इतना प्लस इतना, तो ये कितना हो जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे आदाद भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को पहचानने की कोशिश करना है कि एक आदाद है, और मान लेते हैं ये उदाहरण है, ये मिसाल है, एक बिस्किट है तो 1 हुआ, अगर एक पैकेट लेंगे तो 10 बिस्किट इसमें हो सकता है, एक डब्बा लेंगे तो 100 रह सकता है। अगर हम सबको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा। उसी तरह हम 2 बिस्किट लेते हैं, 2 पैकेट लेते हैं, और एक हम है एक आप है, एक बिस्किट हम लोग इसमें से खाते हैं, तो कितना होता है, दोनों अगर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। एक डब्बा मेरे पास भी, एक डब्बा आपके पास है, तो डब्बे में से हमने क्या किया, एक डब्बे में से एक पैकेट को निकाला,
और एक पैकेट में से हमने एक लिया और एक आपने लिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। मिसाल के तौर पे कुछ और भी मिसाल हम दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। देखो मिसाल के तौर पे हमने बताया था कि इकाई पे 1, दहाई पे 10 और इकाई दहाई सैकड़ा, और इसका कितना हो जाएगा 1000 पे हो जाएगा। तो अगर इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इसी का एक हम लोग मिसाल देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ इकाई है, दहाई है, तो अगर देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है 1 2 3, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 2, तो अगर हम बोला जाएगा कि इकाई पे कितना है तो 3 है, और दहाई पे कितना है तो 2 है। अगर हम इसको ऐसे कर लें कि इकाई को 3 गुना ए गुना 2 गुना ये, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है, मिलता जुलता है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखो इकाई दहाई सैकड़ा है, तो देखो 1 2 3 4 5 कितना है 5 हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे सैकड़ा में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे पहचानोगे, तो यहाँ देखो यहाँ पे 5 गुना 1 जोड़ 4 गुना 10, क्योंकि इकाई दहाई, उसके बाद जोड़ेंगे तो फिर 5 को गुना करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 4 40, और ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपको जाएगा 545, ठीक है। तो मिलता जुलता है, देखिए आप इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ठीक है। तो अगर 1000 आएगा तो 1000 पे हम लोग 1000 से गुना करेंगे, अगर सैकड़ा आएगा तो 100 से, दहाई आएगा तो 10 से, और इकाई आएगा तो। अब देखो यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2, ये इकाई हो गया, 4 दहाई 2 सैकड़ा 1 2 3 4 5, उसके बाद 1000 1 2 3, ठीक है, यानी कि कितना होगा 3524। तो इसको देखेंगे कैसे, तो देखो इकाई पे कितना है 4 गुना 1, दहाई पे 2 गुना 10, उसके बाद सैकड़ा पे 5 गुना, ठीक है, फिर जोड़ेंगे, फिर 1000 पे कितना 3 गुना 1000, तो हो जाएगा 3000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, सबको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग जोड़ते हैं, तो हो जाएगा आपको देखिए हो जाएगा 4 2 5 और 3, यानी कि कितना हो गया। तो देखो बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इसको हम लोग क्या करना है बच्चों, इसको क्या करना है हम लोग को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके इसको समझने की कोशिश करना है कि इकाई के बाद दहाई आता है, दहाई के बाद सैकड़ा आता है, सैकड़ा के बाद 1000 आता है, उसके बाद लाख भी आता है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये सब जैसे जैसे आप बढ़िएगा क्लास, वैसे वैसे आपको चीजें मिलती रहेंगी। ये हमने समझाया, इसको कॉपी किताब निकालिए और बनाइए, ठीक है।